अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के रोज़े भरपूर तरीके से रख रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान को और अपनी इबादतों में मशगूल होंगे और अपनी दुआ में हमें भी याद रख रहे होंगे। आज हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं जो कि हमारे पास 9th क्लास की फ़िज़िक्स सेकंड चैप्टर का हमारे पास एक टॉपिक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि पोजीशन क्या होती है और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और हमने देखा था कि डिस्टेंस जो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हमें बताने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक उसकी मिकदार और एक उसकी सिमत। और हम आगे चलते हैं। अब है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। हम देखेंगे कि सबसे पहले स्पीड क्या होती है। अब एक जिस्म हरकत में है, वो फासला तय कर रहा है। अब देखें, जब वो फासला तय कर रहा है तो वो किसी टाइम के लिहाज से फासला तय कर रहा है। इट्स मीन वो 1 मिनट में कितना फासला कवर कर रहा है, फिर अगले 1 मिनट में कितना फासला कवर कर रहा है, फिर अगले 1 मिनट में कितना फासला कवर कर रहा है। हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वो कितना फासला कवर कर रहा है। अगर हो सकता है 1 सेकंड में वो 1 सेंटीमीटर का फासला कवर कर रहा हो, फिर अगले 1 सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर का फासला कवर कर रहा हो, अगले कुछ सेकंड में वो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो 1 सेकंड के लिहाज से उसका फासला भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है, जब हम फासले को टाइम के लिहाज से मेजर करते हैं तो हम कहते हैं हम उस चीज़ की स्पीड निकाल रहे हैं। फासले को जब हम टाइम के लिहाज से मेजर करते हैं कि 1 सेकंड में कितना फासला तय किया गया, अगले 1 सेकंड में कितना फासला तय किया गया, तो जब हम किसी चीज़ के फासले को टाइम के लिहाज से मेजर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्पीड। मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी भी जिस्म का वो फासला जिसको हम टाइम के लिहाज से मेजर करें वो उसकी क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। मतलब इकाई वक्त में तय किया गया फासला। अब इकाई वक्त में क्या है, हमें पता है कि हमारे पास जो टाइम का यूनिट है वो क्या है, टाइम का यूनिट हमें पता है सेकंड है। अब हम कहते हैं कि इकाई वक्त में तय करदा फासला, ठीक है। हाँ, यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकंड है तो हम अपनी जो टाइम है उसको हम सेकंड तौर पे लेंगे कि 1 सेकंड में जितना वो फासला तय कर रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। तो यहाँ पर हम स्पीड का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखें, हम टाइम के लिहाज से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं कि 1 सेकंड में वो कितना फासला तय कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में वो कितना फासला तय कर रहा है। डिपेंड करता है कि आप टाइम किस यूनिट में ले रहे हैं, आप सेकंड में ले रहे हैं, आप मिनट में ले रहे हैं, आप घंटे में ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन हम मेजर कर रहे हैं टाइम के लिहाज से ही, कि डिस्टेंस को हम टाइम के लिहाज से मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गई स्पीड। अब अगर हम यहाँ से फार्मूला को अरेंज करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास हो गई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन हम स्पीड वाले फार्मूला को अरेंज करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस है डिस्टेंस, वी है स्पीड और टी है टाइम। तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम टाइम के लिहाज से डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसकी स्पीड निकाल रहे हैं टाइम के लिहाज से। इकाई वक्त में तय करदा फासला क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और अगर हम इस फार्मूला को अरेंज करें तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे रह जाएगा, टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा और डिस्टेंस इधर ही। तो स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी हमारे पास स्पीड है और टी हमारे पास टाइम है। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्योंकि डिस्टेंस बताते हुए हमने कहा था कि डिस्टेंस क्या है, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई है। और जब रास्ते की लंबाई है, अगर आपको याद हो तो मैंने एक ऐसी डायग्राम बनाई थी कि अगर वो रास्ते की लंबाई है तो यहाँ पे देखें डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जब डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे तो हम कहते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जब ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास लंबाई है और लंबाई का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर। और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है,
सेकंड। तो इसका मतलब है वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है। तो जब हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये पर सेकंड हो जाएगा, तो हमारे पास स्पीड का यूनिट आ गया। स्पीड इज का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। हम आ जाते हैं वेलोसिटी की तरफ। हमने पहले देखा कि अगर हमारा डिस्टेंस का टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास आ जाती है स्पीड। लेकिन अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is called velocity। वहाँ पर हमारे पास क्या था, डिस्टेंस था जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो हमारे पास स्पीड भी क्या आई, एक स्केलर क्वांटिटी आई। अब यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी से जो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे पास अगली क्वांटिटी भी क्या है, वेक्टर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका यूनिट, तो वेलोसिटी हमारे पास बनेगी। यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर है क्योंकि ये एक लेंथ ही है, और ये हमारे पास टाइम का यूनिट है सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। और यहाँ पर हमारे पास स्पीड हमारे पास क्या थी, स्केलर थी, जबकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने पढ़ा यहाँ पर कि स्पीड क्या होती है, जब हम डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से मेजर करते हैं तो हमारे पास स्पीड आती है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और हमने यहाँ से इसका यूनिट निकाला जो कि है मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो हमारे पास जो मिकदार आती है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर है। और यहाँ से हमने वेलोसिटी का यूनिट निकाला जो कि मीटर पर सेकंड है, और स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम है। स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।